ओम शांति। तो जैसे कि हर बार की तरह विशेष नए महीने में चार्ट की जो कुछ नई पॉइंट्स ऐड की जाती हैं, विशेष कुछ नवीनता के लिए, तो इसी प्रकार अप्रैल महीने के जो चार्ट हैं उसमें कुछ विशेष पॉइंट हैं। लेकिन उस सबसे पहले आप लोगों ने जो अपनी समर्पणता से और अपने भावों से और विशेष अपने प्रेम से भगवान को जो अपने पुरुषार्थ के लिए विशेष अपनी ओर आकर्षित किया है, उस पर संपूर्ण निश्चय रखकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि जीत तो निश्चित है ही, लेकिन जो प्यार, जो भावनाएं, समर्पण और जिम्मेवारी हम आत्माओं की है, उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए चलना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो इस बार विशेष अप्रैल महीने के चार्ट में जैसे कि आप सभी को बताया जाता है कि अपना लक्ष्य जरूर लिखेंगे और हाथ से लिखेंगे जितना हो सके। भले ये टाइप करके ना भेजें, लेकिन जितना भी हो सके अमृत वेले अपने मन में रिवाइज करें। योग करने से पहले अपना रिवाइज करें, फिर शाम को योग करने से पहले जरूर रिवाइज करें, क्योंकि जितनी बार हम ये संकल्पों का एक एक बूंद अपने योग रूपी कलश में मिलाते जाएंगे, उतना जल्दी हमारी जो समर्पणता है संपूर्ण पावनता को हमारे पास लेकर आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य रिवाइज करना, उसके बाद अपना नाम जरूर डालें, और अपना नाम वो डालें जो आपका यथार्थ नाम है। उसके आगे अगर आप अपना सेवा स्थान का नाम डालना चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के नाम जो हैं एक जैसे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने में हमें थोड़ा सा आसान रहेगा। उसके बाद अपने याद का लक्ष्य जरूर बनाना है, ताकि हम एक शुद्ध तात में, शुद्ध फिक्र में रहें कि मुझे इतना करना ही है। वो 4 घंटे भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है। एटलीस्ट मैं जो घर व्यवहार में रहने वाले भाई बहनें हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, 3.5 घंटे तो बैठक होनी ही चाहिए। ये तो प्रभु आज्ञा है। 1 घंटा सुबह का, 1 घंटा शाम का, आधा घंटा हमारा चार्ट देने वाला, और आधा घंटा जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल का। ये 3.5 घंटे तो हमारे लगभग बनते ही हैं। और इसमें आधा घंटा जो हम मुरली का योग करते हैं 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, तो टोटल मिला के 3.5 घंटे तो एटलीस्ट हमारा होना ही चाहिए। उसके बाद है हमारा जो डेट है, डेट जरूर चेंज करें, उससे कन्फ्यूजन नहीं होता है। कई लोग डेट चेंज करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ अपनी डेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट है अमृत वेला। जो नए भाई बहनें जुड़े हैं, वो अमृत वेला जैसे हमने लिखा है 1.5 घंटे। जो भाई बहनें जितना भी अमृत वेला कर रहे हैं, जैसे जो नहीं कर रहे हैं वो 15 मिनट से शुरू करें, और जो जितना कर रहे हैं लगभग 6 महीने से जो उनकी कनेक्टिविटी है, सपोज टू भी आपकी 6 महीने से आप आधा घंटा अमृत वेला रोज कर रहे हैं, तो उस आधे घंटे को 15 मिनट बढ़ाना है। जो पौना घंटा कर रहे हैं उनको 1 घंटा करना है, जो 1 घंटा कर रहे हैं उनको उसे 1.25 घंटे तक लेकर जाना है। कम से कम 6 घंटे से आप एटलीस्ट जो ड्यूरेशन कर रहे हैं उस ड्यूरेशन से 15 मिनट बढ़ाना है। तो ये मुख्य अमृत वेला का पॉइंट था। उसके बाद है भोजन आप दिन में 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो तीनों साइलेंस में, और बाबा जितना हो सके बाबा की याद में। मुख्य जो यस करना है वो साइलेंस वाला यस है। फिर कोशिश कीजिए कि 1 बार तो दिन में ऐसा हो विशेष, जिसमें हम कंप्लीट याद में रहने की कोशिश करें। तो ये है भोजन वाला पॉइंट। उसके बाद है स्वदर्शन चक्र ड्रिल। स्वदर्शन चक्र बाबा बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और इस बार के अव्यक्त मिलन में भी कई बार स्वदर्शन चक्र के बारे में विशेष बातें बोली गई हैं। तो हमने स्वदर्शन चक्र वाली जो ड्रिल है उसको नहीं हटाया है। तो स्वदर्शन चक्र दिन में एटलीस्ट, जो बाबा कहते हैं कि हर 1 घंटे में 1 बार तो होनी चाहिए, तो 24 घंटे होते हैं, तो कम से कम अगर हम उसको 20 तक ले आएँ, 15 से 20 तक के बीच में रखें, तो उसे यस रखें, और ये जरूर करनी है। आप इसे 1 बार बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे आधा घंटा आपने विशेष ले लिया और उसमें
3 या 4 या 5 या 6 कम से कम 10 बार घुमा लिया सुदर्शन चक्र अच्छी रीति से, तो उसको भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रकृति को साकार, सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस प्रकृति ने हमें बहुत 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 सुख दिया है, और जैसे बाबा कहते हैं कि प्रकृति हमारी दासी है, और बाबा बिल्कुल सही बोलते हैं। लेकिन जब हमारे भारत की जो कल्चर है, तो वहाँ पर जो हमारे सेवा साथी जो हमारे कार्य करते हैं, उनको भी हम बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो प्रकृति को एज अ मदर, जैसे उसने हमें इतनी 84 जन्मों तक हमारी कितनी पालना की है, 5000 सालों से हमारी कितनी पालना की है, तो पांचों तत्वों को विशेष साकाश देना, और इसमें विशेष ध्यान रखना कि पांचों तत्वों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कभी सूक्ष्म वतन में दे सकते हैं, कभी परमधाम से दे सकते हैं, कभी यहाँ स्थूल वतन से दे सकते हैं, और इसके बीच बीच में कुछ ना कुछ मेथड जरूर बताते रहेंगे। उसके बाद है श्रवण में कल से विशेष यज्ञ इतिहास की विशेष क्लासेस जो दादियों द्वारा हुई हैं, उनको सुनना, और उनमें से कम 10 पॉइंट्स जरूर निकालना कि ये मेरे जीवन में बहुत अति आवश्यक है। तो लिखने का प्रोसेस जो है, उससे क्या होगा कि जब आप लिखेंगे तो आप उसे ध्यान से सुन पाएंगे। इसीलिए पॉइंट्स नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप चलते फिरते क्लास सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, खाना बनाते सुन रहे हैं या कपड़े धोते हुए सुन रहे हैं, लेकिन उसके बीच में विशेष ध्यान रखिए कि आपको पॉइंट्स ज़रूर लिखने हैं। आप उन्हें मन में याद रख सकते हैं तो बाद में लिख लीजिए, नहीं तो 1 मिनट पॉज करके रफ में नोट कर लीजिए। जैसे आया कि मुझे योग में रहना बहुत पसंद था, किन्हीं दादी का अनुभव आया, तो आप उसमें लिख दीजिए योग में रहना, बस इतना, फिर उसको फेयर कर लीजिए। तो ये है अपना श्रवण का पॉइंट। और उसके बाद है श्रवण का पॉइंट जरूर सभी को करना है। हम यज्ञ इतिहास से थोड़ा सा दूर है, सभी को वो क्लासेस जरूर सुननी है जो दादियों ने हमारे लिए रख के गए थे। दादियों की रियल पालना क्या है? दादियों की रियल पालना ये थोड़ी है कि हम उनकी गोद में जाके खेलें या उनके साथ अंग संग रहें। दादियों की रियल पालना है कि जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, वो उन्होंने अपनी क्लासेस के थ्रू, अपने शेयरिंग के थ्रू हमें बताया, उसे सुनकर और उसे अपने जीवन में उतारे। तो इसलिए श्रवण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और सभी को एक श्रवण से कम 10 पॉइंट जरूर निकालनी है। उससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद है साकाश की सेवा, जो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हमने योग के बारे में सोचा है। तो साकाश की सेवा में इस समय विशेष जो दुनिया है एक नई परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है, इसलिए हमें विशेष आवश्यकता है पूरे विश्व को, जो बाबा कहते हैं कि आवाज़ नहीं सुनाई देता अपने भाई बहनों का, तो पूरे विश्व को साकाश देने की सेवा। इसमें जो पिछले महीने का जो पॉइंट था कि ब्राह्मण फैमिली को, तो ब्राह्मण फैमिली भी कंबाइंड ही है। इसमें जो ड्यूरेशन है उसको 1 घंटा कर दिया है, आधा घंटा ब्राह्मण परिवार और आधा घंटा विश्व परिवार। तो साकाश देने की सेवा तो आप अच्छी तरीके से करते ही हैं, तो सभी को पता ही है। बीच बीच में इसके कुछ ना कुछ विजन्स मुरली के अकॉर्डिंग जरूर बताते रहेंगे। इसमें विशेष जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि हमें सबको कंबाइंड रूप में ज़्यादा से ज़्यादा साकाश देनी है, ताकि किसी भी प्रकार की जो विशेष पावर्स हैं बाबा से लेके वहाँ से ऊपर परम धाम से लेके इजीली हम दे पाएँ। तो उसके बहुत सारे तरीके बताए हैं, जैसे कि अपने सेक्शन में बैठ के साकाश देना, अपनी पावनता की चमक को इमर्ज करके वो साकाश देना, और भी बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। विशेष जो साकाश की सेवा है वो सभी को कंबाइंड स्वरूप में देनी है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम भी कर सकते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम ये 1 घंटे की सेवा सबको विशेष करनी है, जो बाबा कहते हैं। कल भी बाबा ने हमारे जो इस वर्ष का हमने टाइटल रखा है, अपने चेहरे चलन से प्रत्यक्षता करो, सेम टाइटल मुरली का है। तो अब वो चेहरे चलन से प्रत्यक्षता करने का क्या मतलब है? सब तो हमारे चेहरे नहीं देखेंगे ना, लेकिन सबको अपने चेहरे कैसे दिखाएंगे? जब हम ब्रह्मा बाप समान बनकर विश्व के चारों कोनों में
ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कराएंगे, अपनी संपूर्ण पावनता का साक्षात्कार कराएंगे, अपनी धारणाओं से उनको वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो पार्ट उनका है वो उनके सामने ओपन करके हम रखेंगे। तो उसके लिए विशेष कंबाइंड स्वरूप में रह के ये सेवा करनी है। और उसके बाद सबसे लास्ट में है तपस्या। तो तपस्या का जो टारगेट बनाया है आपने, सिटिंग टारगेट, उस सिटिंग टारगेट को रखना है। कोशिश कीजिए अपने से लड़ने की और उस लड़ाई में अपने को जिताने की और उसी लड़ाई में अपने को हराने की। हर बार अपनी लिमिट्स पुश कीजिए और मैं ये जानता हूँ कि आप इन चीज़ों को बड़े आराम से कर पाएंगे, क्योंकि समय की पुकार भी यही है। और जिस तरीके से आप लोग तपस्या कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी भावनाओं को रख कर आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको विजय दिलाएगी ही दिलाएगी। और विजय वो वाली जो भगवान चाहता है, विजय वो वाली जिसका लक्ष्य हमने रखा है। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आने वाले कुछ मुरलियों में आप देखेंगे बाबा इसे भी क्लियर करके देंगे। और मैंने अभी तक मुरलियाँ नहीं पढ़ी हैं, लेकिन बाबा जैसे कि अभी तक होता है ज़रूर मुरलियों में क्लियर करेगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन, किसी भी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जिन पर भी आपका अकाउंट है प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग अकाउंट का एल्गोरिथम और उसका सारा स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है कि आत्माओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यर्थ में रखा जाए, माया का प्रभाव जो मीठा स्वरूप है उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डुबो के रखा जाए, ताकि समर्थ के लिए समय ही ना मिले। तो आप में से बहुत लोगों के अनुभव आते हैं कि एक एक सेकंड हमारा बिजी है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी उस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि अगर जो थोड़ा बहुत हमारा समय है, जैसे हमारे पास जो एक्स्ट्रा अकाउंट्स हैं सोशल नेटवर्किंग में, उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब समय है वो परिवर्तन करने का। जहाँ पर भी आपका विशेष कोई पार्ट नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, जहाँ पर भी आपका कोई लेना देना नहीं है और आप बस चले गए हैं वहाँ पर, वहाँ से तुरंत हटिए। किसी भी तरीके के स्टेटस, मैसेजेस, मुरली, मीठा मोती, खट्टा मोती तभी फॉरवर्ड करिए या अपने स्टेटस पे लगाइए जब उसे कोई मांग रहा हो। किसी भी तरह की चीज़ें तभी फॉरवर्ड कीजिए जब उसे कोई मांग रहा हो। राइट? रोज रोज कुछ भी फॉरवर्ड करना, कुछ भी स्टेटस पे लगाना या कुछ भी, ये जो ब्राह्मण आत्माएं हैं या साधारण आत्माएं हैं, जैसी भी आत्माएं हैं, उनके समय को आप कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज टू भी कोई चीज़ अच्छी लगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को भी अच्छी लगे। इसीलिए अगर उसको देखकर किसी ने अपना टाइम खराब किया और उसको लगा कि ये तो मेरा टाइम खराब है, तो वो सूक्ष्म आपके हिस्से में से कटेगा। इसीलिए प्लीज़ अपने जो फॉरवर्डिंग है उसको कम से कम कीजिए और जो रिसीविंग है उसका विशेष ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी क्लासेस भी भेजते हैं, बहुत सारे स्लोगन, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं। एक टैग लगा लीजिए कि किन लोगों का देखना है, किन लोगों का नहीं देखना है। ये आपको ज़रूर चेक करना पड़ेगा। कई बार हम भेजते नहीं हैं, लेकिन जो रिसीविंग होती है उसको रिसीव करते रहते हैं और फिर अपनी लाइन्स नहीं बनाते हैं, फाइनल लाइन नहीं बनाते हैं। तो जो भी आ रहा है हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसमें भी हमारा टाइम जाता है। और अगर हमारा पुरुषार्थ की तरफ एक अटेंशन है और हमने उसमें अपना टाइम वेस्ट किया, तो जिस आत्मा ने भेजा है उस आत्मा का भी विकर्म बनता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के देखें, बहुत सोच समझ के सुने, बहुत सोच समझ के स्टेटस, सोशल नेटवर्किंग पर जाएं। लास्ट बात यही, सभी को ध्यान रखना है कि हमारे पास मुरली है, हम मुरली से जिएंगे, मुरली को देखेंगे, मुरली के पीछे चलेंगे। उसके बाद जो भी आपको अपने जीवन में करना है, उन सब चीज़ों से आइडियाज़ लीजिए। कोई भी वक्ता है, कितना ही बड़ा है, सबसे आइडियाज़ लीजिए कि ये मुरली के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अगर वो मुरली के अकॉर्डिंग है तो उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो साइड कर दीजिए, चाहे कितना ही बढ़िया लग रहा हो। अगर वो 1% भी कॉन्ट्राडिक्टी है और उसमें कोई भी थोड़ा सा भी विरोधाभास है, तो उसको तुरंत अलग कर दीजिए, क्योंकि बाप की सुनेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे और भाइयों की सुनेंगे तो एक बार को संशय जरूर रहेगा, ये सही है कि नहीं है। मनन चिंतन सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब लोग आपको आगे ही बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन किसके मनन चिंतन में माया प्रवेश है ये आपको नहीं पता। एक ही चीज़ है जिस पर हम 100% आंख बंद करके और पूरी तरीके से
विश्वास कर सकते हैं, वो है मुरली। तो इतना जितना ज़्यादा मुरली को सुनिए, मुरली को पढ़िए, मुरली को रिवाइज कर लिए, मुरली का होमवर्क कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन मुरली हो। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको नए अप्रैल महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से अपना पूरा चार्ट आपने रखते आए हैं, बाबा को देते आए हैं, इसी तरीके से आप रखकर विजय को पाएंगे ही पाएंगे। भगवान को सबसे अच्छी लगती है सच्चाई, इसलिए रोज रात को अपना चार्ट देकर सोना ही सोना है। ओम शांति।